रिसर्च सेंटर को आप बिल्कुल सीधा सा है, सीधा प्रश्न आता है कि रिसर्च सेंटर है, वो रिसर्च सेंटर कहां पर है। अगर इसकी स्थापना वगैरह किसी की है, जैसे काजरी की स्थापना है, आपरी की स्थापना है, तो उसकी स्थापना वगैरह किसी की आती है तो वो याद रखना है। बाकी सीधा प्रश्न आता है कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इसके ऊपर हम यहां पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है अपना, वो यहां पर क्या दे रखा है कि भाई साहब अनुसंधान का मतलब क्या होता है, यानी कि अपना जो रिसर्च है, इस रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो अनुसंधान का मतलब होता है भाई साहब के किसी भी क्षेत्र विशेष में उस ज्ञान की बताओ क्या करना, खोज करना, या उसका विधिवत तरीके से उसका अध्ययन करना, वही बताओ क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। अनुसंधान का मतलब ही है किसी भी पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र के अंदर, याद रखना योजनाएं कल्याण का योजना अलग अलग है क्या सर, बताइए सर। अच्छा भाई, योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा अलग नहीं है, एक जैसा ही टॉपिक है। तो यहाँ पर आपके अनुसंधान रिसर्च का मतलब होता है ज्ञान की खोज करना। जैसे कि आपका मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ भाई साहब कि आपका केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका सब बताते हो सर केंद्रीय जो भेड़ अनुसंधान केंद्र होता है ये बताओ आपका कहां पर होता है। तो स्थान का नाम आता है अपने यहाँ पर अविका नगर, और बताओ अविका नगर नामक स्थान बताओ कहां पर आता है, टोंक में आता है। सभी को राम राम, देव बाबू गुड मॉर्निंग भी, ठीक है ना, गुड इवनिंग आप सभी को। तो अविका नगर टोंक में है। तो इसका क्या काम है, तो भेड़ का विकास करना, भेड़ के बारे में भाई साहब नई नई वेराइटी भेड़ की जो जितने भी आते हैं वो सब के सब, यानी कि भेड़ के बारे में नई नई नस्लें निकालना, भेड़ों का संक्रमण करा के कोई नई नस्लें निकालना, उनके बारे में अध्ययन करना। तो ये सभी चीजें जो होती है वो भेड़ों के संदर्भ में वहां पर बात की जाती है। तो विशेष क्षेत्र के अंदर याद रखना ज्ञान की खोज करना, या फिर विधिवत जो अपने गवेषणा जो करना होता है वही बताओ अपने क्या कहलाता है, अनुसंधान, या अपने क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है ना, चलो भाई, ठीक है ना, हाँ। तो आगे चले अपना, सबसे पहले यहां पर देखो अपने कि यहां पर सबसे पहले यहां पर आपका क्या है। तो पहला ही दे रखा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था बताओ कहां पर है। तो पहला प्रश्न यहां पर दे रखा है कि केंद्रीय भेड़, ठीक है ना, जय जवान जय किसान, बिल्कुल साहब, सभी को राम राम, सभी को राधे कृष्णा है। पहला प्रश्न यहां पर दिया गया, पहला जो अनुसंधान केंद्र दे रखा है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो याद रखिएगा भाई साहब ये संस्थान बताओ कहां पर है भाई, टोंक में आ जाता है। सभी संस्थान में एक साथ में लेके आया हूं, इनका कोई विशेष एक टॉपिक है जो आपके अलग दे रखा पर्टिकुलर में, मैं यहाँ पर सभी को एक साथ में लेके आया हूँ। पेन कॉपी में आप सबको नोट कर लेना, क्योंकि कृषि वाले भी साथ में है, मिट्टियों वाले भी कोई साथ में है, वनों से संदर्भ भी यहाँ पर साथ में है, सभी एक साथ में यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला अनुसंधान आपको कोई पूछेगा केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र बताओ कहां पर है। तो याद रखना भाई साहब ये आपका बताओ कहां पर आता है, अपने अविका नगर की बात यहां पर की जाती है। और अविका नगर बताओ आपका कहां पर आता है मेरे भाई, टोंक में आ जाता है। अविका नगर टोंक में, ध्यान रखना आपके भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र यहां पर अविका नगर टोंक में है। अगला दे रखा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो ये भी ध्यान रखना अपने अविका नगर में, और अविका नगर बताओ कहां पर आता है, टोंक में आता है। तो अविका नगर में आपके यहाँ पर दो अनुसंधान है। सबसे पहला तो ध्यान रखना भेड़ अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है, ऊन अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है। और अगर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की अगर आपसे बात करें तो याद रखना भाई साहब ये अविका नगर में है, और अविका नगर बताओ कहां पर है, टोंक में है। लेकिन अगर आपसे यहां पर ये पूछे मेरे भाई क्या बताओ कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बताओ कहां पर है, तो अगर आपसे यहां पर ये पूछे मेरे भाई कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बताओ कहां पर आता है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बताओ कहां पर आता है, ये आपका जोधपुर में आता है। जोधपुर में अगर इसकी स्थापना की बात यहां पर की जाती है मेरे भाई, तो स्थापना बताओ कब हुई थी, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बताओ स्थापना कब हुई थी, 1987 में इसकी अपने स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, स्थापना आपकी इसकी 1987 में हुई थी। जबकि अगर आपका यहाँ पर प्रश्न ये पूछे ना कि साहब का बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ये पूछे बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र की अगर यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये लगता है मेरे गांव का नाम आता मेरे भाई रामसर गांव। और रामसर गांव का संबंध बताओ कहां पर आता है, अजमेर। रामसर गांव अजमेर के अंदर अगर स्थापना कोई पूछता मेरे भाई, तो स्थापना 1982 में हुई थी। और बताओ किसके सहयोग से हुई थी मेरे भाई, तो स्थापना ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी ध्यान रखना स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी।
तो यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ पर और निकल के आते हैं। भिलवाड़ा से राम राम। बिल्कुल साहब, सभी विद्यार्थियों को राम राम, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है। तो यहाँ पर याद रखना, पेड़ अनुसंधान केंद्र और ऊन अनुसंधान केंद्र आपका अभिकानगर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपका अभिकानगर टोंक में है, लेकिन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में है। स्थापना याद रखना 1987 में हुई थी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे मेरे भाई का ऊन विधायक ग्रह बताओ कहां पर है, तो ऊन विधायक ग्रह की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ऊन विधायक ग्रह बताओ आपका कहां पर आता है। ऊन विधायक ग्रह आपका यहां पर भीलवाड़ा में आता है। अगर आपसे प्रश्न बेटा ये पूछे कि ऊन विधायक ग्रह भीलवाड़ा में है, तो ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन तथा पेड़ प्रशिक्षण केंद्र बताओ कहां पर है। तो ऊन तथा पेड़ प्रशिक्षण केंद्र की अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना बेटा, तो ये बताओ कहां पर आता है, तो ये आपका जयपुर में आता है। और अगर आपसे यहां पर ये पूछे बेटा का ऊन फिनिशिंग केंद्र बताओ कहां पर है, ऊन फिनिशिंग केंद्र, तो ऊन फिनिशिंग केंद्र की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ऊन फिनिशिंग केंद्र भी बताओ अपने कहां पर आता है। तो ये भी ध्यान रखना अपने, बताओ कहां पर आता है, जयपुर में आ जाता है। ऊन विधायक गृह कहां पर है, ऊन विधायक गृह आपका भीलवाड़ा में आता है। जबकि ऊन तथा पेड़ प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, जयपुर में है। जबकि याद रखिएगा भाई साहब, ये पेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है, जबकि ऊन फिनिशिंग केंद्र कहां पर है, जयपुर में है। जबकि पेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था कहां पर है, अविकानगर टोंक में है। जबकि अगर आपको यहां पर यह पूछे कि साहब के भेड़ जो होते हैं ना, भेड़, यानी कि अगर आपको यहां पर यह पूछे कि भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म बताओ कहां पर है, तो भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म की अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना बेटा, तो भेड़ों का नवीनतम प्रजनन जो फार्म आता है वो अपने बाकलिया गांव में आता है। और ये बाकलिया नाम का गांव बताओ अपने कहां पर आता है, नागौर में आ जाता है। भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म याद रखिएगा कहां पर आता है, बाकलिया गांव में आता है। और बाकलिया गांव बताओ कहां पर आता है, नागौर में आता है। बिल्कुल साहब, भिलवाड़ा से राम राम। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जितने भी विद्यार्थी कमेंट के सिखा अगर नहीं पढ़ पाता हूं तो भी कोई बुरा मत मानना, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है। तो भेड़ों के संदर्भ में याद रखना, इतनी सारी संस्थाएं आपके चलती हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर याद रखना। भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म याद रखना आपके कहां पर है, आपका बाकलिया गांव नागौर में है। जबकि अगर प्रश्न बेटा आपका यहां पर यह पूछे ना कि भाई साहब अगर ये पूछता है कि बकरियों का, मतलब कि बकरियों का नवीनतम प्रजनन फार्म बताओ कहां पर होगा, तो बकरियों का जो नवीनतम प्रजनन फार्म की अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना, तो ये बताओ कहां पर होगा, तो ये आ जाएगा अपना बलेखण गांव में होगा। बलेखण गांव, और बलेखण नाम का गांव बताओ राजस्थान के कौन से जिले में आता है, सीकर जिले में आ जाता है। ठीक है ना। हाँ भाई, आवाज साफ नहीं आ रही है, लो भाई अब साफ कर दियो भाई। ठीक है रे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी स्वतंत्र रहो, आजाद रहो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो, बस यही आशा है, यही उम्मीद है। आप सभी विद्यार्थी अपने जिस टारगेट को लेकर के तैयारी कर रहे हैं ना, वो सब के सब टारगेट आपको जो है ना मिलता रहे भाई। ठीक है ना। नोटिफिकेशन कौन आए हो भाई। ठीक है ना। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, भेड़ों का, हाँ भाई ठीक है, बकरियों का नवीनतम प्रजनन फार्म आपका बलेखण गांव सीकर में आता है। इस चीज का आप लोग यहां से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। भेड़ और बकरी के संदर्भ में ध्यान रखना, इतना सारा यहां पर आपका आ जाता है भाई। ठीक है ना। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट का मौका देना, लो भाई मौका दे दियो भाई स्क्रीनशॉट को भी। ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है ना, एक बार आप यहां से स्क्रीनशॉट देना। आप सभी विद्यार्थियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे भारत देश को आजाद होते हुए टोटल 76 ईयर पूरे हो चुके हैं। अच्छा भाई, लिखे हो सारे, दिखता ही नहीं है क्यों भाई। हाँ भाई, लेटर का साइज इतना छोटा क्यों है, अरे नहीं नहीं छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा है भाई, आराम से दिख रहा भाई। हाँ भाई, आगे चले भाई, अगला देखना भाई। ठीक है ना। अगला देखो भाई, अगला यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि भाई साहब का अरबी फारसी शोध संस्था कहां पर है, तो याद रखना अरबी फारसी शोध संस्था अपने कहां पर आता है, टोंक में आता है। अरे अरबी फारसी शोध संस्था कहां पर है, तो अरबी फारसी शोध संस्था आपके राजस्थान के किस जिले में आता है, उत्तर आएगा, राजस्थान के टोंक जिले में आता है। टोंक को क्या कहते हैं, तो टोंक को याद रखना भाई साहब, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। राजस्थान का लखनऊ बताओ किसको कहते हैं, टोंक को कहा जाता है। राजस्थान की अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे भाई, तो राजस्थान में नवाबों की नगरी बताओ किसे कहा जाता है, तो याद रखना राजस्थान के अंदर नवाबों की नगरी बताओ किसको कहते हैं,
टोंक को कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ पर अरबी फारसी शोध संस्था की स्थापना हुई। अगर यहाँ पर कोई स्थापना पूछे मेरे भाई तो स्थापना बताओ कब हुई थी? 1978 की यहाँ पर बात की जाती है। 1978 की यहाँ पर बात की जाती है। अरबी फारसी शोध संस्था 1978, बिल्कुल सही है। ठीक है। राजस्थान में नवाबों की नगरी बताओ किसे कहते हैं? टोंक को कहा जाता है। अगला पूछा गया कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना स्विट्जरलैंड के सहयोग से बताओ कहां पर चल रही है? रामसर गांव में चल रही है। और रामसर गांव कहां पर है? अभी तो मैंने बताया कि रामसर गांव बताओ कहां पर है भाई? अजमेर में है। और सर रामसर गांव अजमेर के अंदर में यहाँ पर अगर इसकी स्थापना की बात करता हूं ना तो स्थापना बताओ कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और बताओ भाई साहब किसके सहयोग से हुई थी? उत्तर आएगा मेरे भाई ये जो स्थापना हुई थी ना स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी। सर ये रामसर गांव है कहां पर है? तो याद रखना मेरे भाई ये आपके बताओ कौन से झील के किनारे आता है? सांबर झील के किनारे पर आता है। और सांबर झील बताओ कहां पर आती है? जयपुर में भी आती है। जयपुर के बाद में कहां पर आती है? नागौर में भी आती है। और नागौर के बाद में याद रखना मेरे भाई बताओ कहां पर आती है? अजमेर में आती है। तो जयपुर नागौर अजमेर में ध्यान रखना बेटा यहां पर। हाँ भाई ठीक है। 1982 के अंदर स्विट्जरलैंड के सहयोग से ध्यान रखना रामसर हमारे बीकानेर में भी है सर। अच्छा रामसर गांव अजमेर में ध्यान रखना 1982 के अंदर आपके बकरी चारा अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1982 में। और बताओ किसके सहयोग से होती है? स्विट्जरलैंड के सहयोग से होती है। जबकि अरबी फारसी शोध संस्था बताओ कहां पर है? टोंक में है। टोंक को ही राजस्थान का लखनऊ राजस्थान में नवाबों की नगरी कहते हैं। स्थापना ध्यान रखना बताओ कब हुई थी? 1978 में हो गई थी भाई। ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी डालो। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी राजस्थान ज्योग्राफी जो भी लगती है राजस्थान के जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर में जो जो भी आपके टॉपिक आता है ना बेटा वो सब के सब यहाँ पर आपके इंपोर्टेंट बिल्कुल साहब एक ही नाम के गांव कहीं सारी जगह पर हो सकते हैं। लेकिन ये अपना जो रामसर गांव की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा ये रामसर गांव आपके ना बाड़मेर वाला है ना बीकानेर वाला है। ये रामसर गांव आपके बताओ कहाँ वाला है भाई? अजमेर वाला। यहाँ पर रामसर गांव की यहाँ पर बात की जा रही है। चलो भाई आगे वाले संस्थान की बात यहाँ पर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है अर्धवार्षिक अंक है जनवरी से लगा करके जुलाई तक ध्यान रखना। एक ही क्लास में ध्यान रखना 18 अगस्त 2022 को दोपहर 2 बजे से ध्यान रखना कुणाल सर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए राजस्थान का करंट अफेयर्स। ध्यान रखना अर्धवार्षिक है जनवरी से लगा करके जुलाई तक है। 18 अगस्त को ध्यान रखना। और किस उपलक्ष्य में है? तो अपने जो आनंद सर है ना आनंद सर का जन्म दिवस है 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त को ध्यान रखना भाई साहब। हाँ भाई ठीक है ना। हाँ भाई रामसर ईरान में भी है। बिल्कुल रामसर मजदान ईरान में लगता है जहां पर आपका 2 फरवरी 1971 को आपको पता ना वो रामसर सम्मेलन हुआ था जिसमें आपके चिल्का झील और आपके केवला देव को ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1981 को जो है ना सांबर झील और केवला देव को ध्यान रखना अपने रामसर भूमि का दर्जा दिया गया। बिल्कुल साहब वो भी है। तो आपके जनवरी से जुलाई तक का जो अपने करंट अफेयर्स है ये आप लेना ना भूलिएगा भाई। ठीक है ना। बिल्कुल साहब ठीक है ना। हाँ भाई एक रामसर आपका ईरान में भी है वो वाला अलग है भाई। ठीक है ना। आगे देखना भाई भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? अभी मैंने पीछे ही बताया था भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान बताओ कहां पर है भाई? जयपुर में लगता है भाई। ठीक है ना। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान आपका जयपुर में आता है। हाँ भाई अरे भाई सर आप भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अरे भाई कहाँ रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ? रिप्लाई तो कर रहा हूँ सभी के तो नाम ले रहा हूं मैं। ठीक है ना। हाँ भाई तो यहां पर याद रखना भाई साहब। हाँ तो यहां पर क्या पूछा गया कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान बताओ कहां पर है? जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में है। और जोधपुर में याद रखना भाई साहब बताओ स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना याद रखना मेरे भाई बताओ कब हुई थी? आपके 1987 में हुई थी। ठीक है ना। जोधपुर वालों से दुश्मनी है। राम राम। अरे भाई सभी को राम राम। ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों को राम राम। सभी विद्यार्थियों को राधे कृष्णा। सभी विद्यार्थियों के कमेंट अगर किसी के नहीं पढ़वाता हूं ना तो छोटा भाई हूं आप सभी का। इसी प्रकार से आप सभी का प्रेम इसी प्रकार से आप लोग बनाए रखना भाई। ठीक है ना। हाँ भाई रामसर साइट को भारत ने कब स्वीकार किया भाई? ठीक है ना। साइन किए थे रामसर साइट बाद में किए थे भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपका जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास जो बोर्ड है आपका वो जोधपुर में लगता है। बताओ स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और भेड़ रोग अनुसंधान की जो प्रयोगशाला ना ये बताओ अपने कहां पर आती है? तो याद रखिएगा भाई साहब ये आपके जोधपुर में आती है।
भेड़ रोग अनुसंधान जो प्रयोगशाला है ये आपके बताओ कहां पर है, जोधपुर में है। तो भेड़ों के लिए आपके वापस तीन चीजें हैं कि भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थापना 1987 में हुई थी। भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला आपके कहां पर है, जोधपुर में आता है। लेकिन अगर प्रश्न आपका यहां पर ये पूछे, ठीक है ना, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील अरावली कंदराओं से बचा हुआ गांव। अच्छा भाई, राम राम भाई, राम राम। इंट्रोडक्शन ही बहुत जोरदार दिया आपने। सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखना, कमेंट देखो मस्त रहो भाई, ठीक है ना। हाँ, आगे चले भाई। अगला देखना, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि भेड़ों में अगर यहाँ पर बेटा रोग की बात करें ना, तो भेड़ों में एक रोग होता है अपने, और उस रोग का नाम बताओ अपने, कौन सा रोग आता है भाई? तरिड़िया नाम का यहाँ पर रोग आता है। भेड़ों में एक रोग होता है, उस रोग का नाम बताओ, क्या नाम आता है? भेड़ों में रोग आता है, उस रोग का नाम आता है तरिड़िया। और तरिड़िया रोग से जो है ना, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बताओ कहां पर है, जोधपुर में है। लेकिन अगर आपको यहां पर ये पूछे बेटा कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने बताओ कहां पर है, राजस्थान के अंदर कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने बताओ कहां पर है, तो याद रखना भाई साहब, राजस्थान के अंदर कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने एक तो बताओ आपका कहां पर आता है, ब्यावर। और ये ब्यावर नाम का स्थान बेटा बताओ कहां पर आता है, अजमेर। और ब्यावर अजमेर के बाद में बताओ कहां पर आता है, ये आपका बीकानेर में आता है। लेकिन अगर आपको प्रश्न यहाँ पर ये पूछे ना कि सर गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बताओ कहां पर आता है, तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी आपका बीकानेर में आता है। एशिया की सबसे बड़ी, सुनना मेरी बात बेटा, कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी आती है, ये भी बताओ आपके कहां पर आती है, बीकानेर में आती है। और अगर आपको यहाँ पर ये पूछे बेटा कि ऊन का घर किसे कहते हैं, तो ऊन का घर भी बताओ अपने किसे कहा जाता है, उत्तर आता है बताओ ऊन का घर भी किसे कहते हैं, बीकानेर को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको यहां से ध्यान रखना है। बहुत सारे स्थान यहां पर आ जाती है। हाँ भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, नमस्ते, आज पहली क्लास है भाई, बिल्कुल साहब, आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब के कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने कहां पर है, ब्यावर नामक स्थान आपके कहां पर है बेटा, ब्यावर नामक स्थान आपके कहां पर है, अजमेर में आ जाता है, ठीक है ना। और फिर बाद में ध्यान रखना एक और कहां पर है, एक आपका बीकानेर में आता है। इसके अलावा क्या सर भारत में और भी आता है क्या? जी हाँ, भारत में एक ध्यान रखना बेटा, जामनगर में भी आता है कच्ची ऊन धुलाई का कारखाना। और आप सभी को पता है बेटा कि जामनगर नामक स्थान बताओ कहां पर आता है, गुजरात में आता है। एक स्थान आपके चंबा में भी आता है, चंबा, चंपा नहीं है, चंबा है, चंबा। और बताओ चंबा कहां पर है, चंबा आपके हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और एक स्थान बताओ कौन सा आता है, लेह। और ये लेह नाम का स्थान बताओ कहां पर आता है, लेह नाम का स्थान तो बेटा याद रखना लद्दाख में आता है। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, सभी विद्यार्थियों को राधे कृष्णा। तो यहां पर याद रखना बेटा, कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने राजस्थान में कोई पूछे ना, तो राजस्थान में याद रखना बेटा, हमारे जो कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने हैं वो राजस्थान के अंदर याद रखना भाई साहब, एक तो अपने ब्यावर अजमेर में लगता है, एक अपने बीकानेर में है। जबकि भारत में इसके अलावा और कहां पर है, याद रखना बेटा, अपने जामनगर गुजरात में है, चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और बताओ लेह नाम का स्थान कहां पर आता है, लद्दाख में आ जाता है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बताओ कहां पर है, बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर आती है, बीकानेर। और ऊन का घर भी बताओ किसे कहा जाता है, बीकानेर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पूछे ना कि बीकानेरी जेल की अगर यहाँ पर बात की जाती है ना बेटा, कि बीकानेरी जेल के, सुनना मेरी बात, बीकानेरी जेल के, अरे बीकानेरी जेल के गलीचे प्रसिद्ध है, बीकानेरी जेल के बताओ क्या प्रसिद्ध है, आप कहोगे बेटा बीकानेरी जेल के गलीचे प्रसिद्ध है। ये भी आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, भारत का सबसे बड़ा जिला लेह नहीं है, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है, जिसका क्षेत्रफल आपके 45,065 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और फिर आपके ध्यान रखना बेटा, अगर आपको यहाँ पर ये पूछे कि अपने दूसरे नंबर का बड़ा कौन सा, तो वो आपका लेह नामक स्थान आता है, जो बताओ कहां पर आता है, सीधा सा लद्दाख में यहाँ पर आ जाता है। तो बीकानेरी जेल के बताओ क्या प्रसिद्ध है, गलीचे प्रसिद्ध है, जो पूरे विश्व भर में ध्यान रखना बीकानेरी जेल के यहाँ पर गलीचे प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, लिख दिया करो प्लीज भाई, ठीक है ना। अरे नहीं दिख रहा क्या,
इतना बड़ा तो लिख रखा है यार, और कितना बड़ा लिखूं भाई, मेरे हिसाब से साइज सफिशिएंट होगा भाई, ठीक है, इतना बड़ा लिख रखा है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, बांसिया दी, अच्छा भाई, बांसिया भील की धरती बांसवाड़ा से आज पहली क्लास है सर जी, तो आपका भी स्वागत है भाई। बांसवाड़ा की धरती अपने 100 द्वीपों का शहर, आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन और स्वागत है। हाँ भाई, ठीक है ना। लेह लद्दाख दूसरे नंबर का बड़ा है, पहले नंबर का ध्यान रखना बड़ा कौन सा होगा, पहले नंबर का आपका कच्छ गुजरात है भाई, ठीक है ना। आगे चले भाई, हाँ भाई आगे चलते हैं। हाँ भाई, हेमिस नेशनल पार्क भी अपने लद्दाख में आता है, बिल्कुल साहब। आगे चलो भाई, अगला यहाँ पर क्या पूछा गया है, रक्षा प्रयोगशाला भी बताओ कहां पर है। याद रखना बेटा, रक्षा प्रयोगशाला भी आपके कहां पर आती है, ये भी आपके जोधपुर में आती है। रक्षा प्रयोगशाला भी ध्यान रखना आपके जोधपुर में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब यहां पर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो बताओ कहां पर है, काजरी में है। और काजरी बताओ साहब किसका कहते हैं, CAZRI, इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरे क्या कहा जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे पुकारते हैं। जिसका मुख्यालय बताओ बेटा कहां पर आता है, जोधपुर में आता है। स्थापना बताओ कब की गई थी, तो इसकी स्वतंत्र रूप से जो स्थापना हुई थी वो 1959 के अंदर, ध्यान रखना 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो इसका मेन काम जो है ना, वो तो बहुत सारे काम है, मरुस्थल का विकास करना, मरुस्थल में अलग अलग प्रकार के डेवलप करना, लेकिन यहाँ पर क्या मेन कारण जो दिया गया है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए ध्यान रखना 1959 में काजरी की स्थापना दी गई थी। ये मरुस्थलीकरण के विस्तार को तो रोकती है। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीकरण का मतलब साहब का भूमि का ह्रास होना, उपजाऊ तत्वों का खत्म होना, साथ ही साथ के अंदर साहब का मिट्टी का अपने मूल स्थान से हट करके आगे जाना, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो है ना, इन सभी के चीजें ले ध्यान रखना 1959 के अंदर काजरी की स्थापना की गई। इसके अलावा ये मरुस्थल में जो है ना और भी याद करती है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, ओपी यादव बिल्कुल साहब, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में जब, हाँ भाई, ठीक है ना। आखिरी 1985, और काजरी ध्यान रखना बताओ कब हुई थी, काजरी की स्थापना आपके 1985 में हुई थी। इसके लिए मेन जो पॉइंट आपको यहां पर याद रखना ना, कि 1952 के अंदर मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी। यानी कि पहले काजरी नहीं था, पहले 1952 में ध्यान रखना अपने मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना बताओ कहां पर हुई थी बेटा, जोधपुर में यहां पर हुई थी। हाँ भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, केंद्र भी आपके जोधपुर को कहा जाता है भाई, ठीक है ना। तो याद रखना, मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना बताओ कहां पर हुई थी, जोधपुर में हुई थी। इसका बाद में विस्तार ध्यान रखना 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ था। अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की यहां पर बात कर रहा हूं, जिसका मुख्यालय बताओ कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। और इसके पूर्ण रूप से बताओ काजरी का रूप में बताओ कब डाला गया, आपका उत्तर आएगा बेटा 1959 में इसे डाला गया था। तो याद रखना, पहले इसका नाम क्या था, तो 1952 में इसके जब स्थापना हुई थी ना, मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में हुई थी। 57 के अंदर ध्यान रखना, इसे मरु वनीकरण मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में बदल दिया गया। लास्ट में अपने जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली यानी कि ICSR की बात कर रहा हूं, इसके अधीन लेकर के इसने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में बताओ कब डाला गया, आपका उत्तर आएगा बेटा 1959 में डाला गया है। तो मेन आपका प्रश्न यही बनेगा, मेन तो पॉइंट आपका यहीं पर है कि भाई साहब के काजरी की स्थापना कब हुई थी। तो काजरी की जो स्थापना आती है ना, मेन आपको यहां पर यही ध्यान रखना है, काजरी की स्थापना आपके 1959 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में है। काजरी का इंग्लिश में क्या नाम आता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम आता है। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहा जाता है। जिसका मुख्यालय आपका बताओ कहां पर आता है, जोधपुर में यहां पर आ जाता है। इसी प्रकार से आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। काजरी के द्वारा ध्यान रखना भाई साहब, जो जैसलमेर के अंदर एक स्थान आता है, और उस स्थान का नाम बताओ क्या नाम आता है, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ से लगाकर बताओ कहां तक की बात कर रहा हूं, पोखरण।
और ये मोहनगढ़ और पोखरण बताओ कहां पर है, जैसलमेर की यहां पर बात की जाती है। इसके बीच में ध्यान रखना बेटा, एक भूगर्भिक जलपट्टी खोजी थी जिसका नाम बताओ इसने क्या रखा, इसका नाम रखा अपने लाठी सीरीज क्षेत्र। और लाठी सीरीज क्षेत्र बताओ क्या नाम होता है, लाठी सीरीज क्षेत्र का मतलब होता है यह एक प्रकार की भूगर्भिक बताओ विशाल जल की क्या होती है, पट्टी होती है। इसकी जो खोज हुई थी ना, इसकी खोज भी ध्यान रखना भाई साहब काजरी के द्वारा की गई। और काजरी ने बताओ इसकी खोज बताओ कब की थी, 2007 में यहां पर की गई थी, ठीक है ना, यहां पर 2007 में की गई थी। तो इस प्रकार से आपको यहां पर याद रखना अभी, ठीक है ना। तो काजरी की स्थापना 1959 जोधपुर में हुई थी, लेकिन यहां पर याद रखना कि मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में एक भूगर्भिक जलपट्टी की खोज हुई थी, भूगर्भिक जलपट्टी की खोज हुई थी। और यह भूगर्भिक जलपट्टी होती है ना, इसकी खोज 2007 में हुई थी, ये काजरी ने की थी। और इसी काजरी जोधपुर के द्वारा, सुनना मेरी बात मेरे भाई, काजरी जोधपुर, हाँ जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई, काजरी की स्थापना 1959 में हुई और उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना अभी, ठीक है ना। जलपट्टी की खोज भी हुई थी 2007 में। साथ ही साथ में याद रखना ये काजरी वही है जिसने याद रखना भाई साहब शेखावाटी बकरी की नस्ल बनाई थी। अरे शेखावाटी बकरी की नस्ल जो आती ना, शेखावाटी बकरी की नस्ल जो है ये भी विकसित की थी। और ये भी विकसित बताओ भाई साहब किसके द्वारा की गई, आपका उत्तर आएगा ये भी ध्यान रखना काजरी के द्वारा की गई। और इसी शेखावाटी बकरी के ध्यान रखना काजरी ने विकसित तो किया, लेकिन बताओ क्या गायब कर दिए, सींग गायब कर दिए थे। यानी इसके ध्यान रखना बेटा सींग भी नहीं होते हैं। तो काजरी के द्वारा यहां पर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना एक तो भूगर्भिक जलपट्टी खोजी थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक यहां पर याद रखना कि शेखावाटी बकरी की नस्ल बनाई, और शेखावाटी बकरी की जो नस्ल है ना, इसलिए ध्यान रखना आपने सींग गायब कर दिए, जिसे अपनी भाषा में आपा कहीं बोला, अरे अपनी भाषा में अपन बोलते हैं मोटी बकरी, बोला ना मोटी बकरी, ये भी ध्यान रखना आपके शेखावाटी होती है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर काजरी के बारे में थोड़ा सा मुख्य रूप से पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है भाई, ठीक है ना। मेन आपका यहीं पर है। अच्छा भाई, ठीक है ना, आगे चले भाई। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्था, जिसका नाम बताओ क्या नाम आता है, आफरी। और आफरी का मुख्यालय बताओ कहां पर है, जोधपुर। यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाती है, आफरी की यहां पर बात की जाती है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की यहां पर बात की जाती है। हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है ना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की यहां पर बात की जाती है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्था जो है ना आफरी, ये बताओ कहां पर है, जोधपुर में है। और इसकी स्थापना बताओ कब हुई थी बेटा, इसकी स्थापना आपके 1987 में हुई थी। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र बताओ ये भी कहां पर है, ये आपका ध्यान रखना जोधपुर में लगता है, ये आपका जोधपुर में लगता है। एक कार्यक्रम लिख रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात, एक कार्यक्रम लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने कार्यक्रम का, मरु विकास कार्यक्रम यहां पर आता है, मरु विकास कार्यक्रम। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना, मरु विकास कार्यक्रम का बताओ संचालन कब हुआ था, याद रखना भाई साहब, मरु विकास कार्यक्रम जो है ना, इसका संचालन 1977 से लगा करके 1978 के बीच में हुआ था। और बताओ ये कितने जिलों में चल रहा है, तो याद रखना 16 जिलों में चल रहा है। इसमें ध्यान रखना बेटा कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की अगर मैं बात करता हूं ना, तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें 75% है। और बताओ कब ली गई थी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, 1 अप्रैल 1999 को केंद्र की हिस्सेदारी ली गई। और बाकी बची जो है ना, वो आपके यहाँ पर राज्य सरकार की हिस्सेदारी आती है। और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी बताओ कितने परसेंट आती है, 25% यहाँ पर आपके आ जाती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको साथ ही साथ में याद रखना है, मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मरु विकास कार्यक्रम कब चला, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, 1985 है ना, 1985 मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, याद रखना संचालन 1977-78 में हुआ भाई, 1977-78 में। कितने जिलों में चल रहा है, 16 जिलों में, ठीक है ना।
और फिर बाद में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बताओ कितने परसेंट है, 75% है। और केंद्र की हिस्सेदारी अगर कोई पूछे ना कि कब ली गई थी, तो याद रखना कि 1 अप्रैल 1999 को इसके अंदर ध्यान रखना केंद्र सरकार की हिस्सेदारी यहां पर ली गई थी। और अगर आपको यहां पर यह पूछे राज्य सरकार की हिस्सेदारी बताओ कितना प्रतिशत ली गई, तो राज्य सरकार की ध्यान रखना यहां पर आपके 25% हिस्सेदारी यहां पर ली गई थी भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां पर यह आपको ध्यान रखना है। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र बताओ कहां पर आता है, राज्य सुदूर संवेदन केंद्र आपका जोधपुर में आ जाता है। अगर आपको कोई ये पूछे ना बेटा कि यहां पर ये पूछता कि भारत में, सुनना मेरी बात की, अगर यहां पर आपको कोई पूछता है कि भारत में बताओ कि कुल डेजर्ट ब्लॉक बताओ कितने हैं, तो भारत में अगर टोटल डेजर्ट ब्लॉक की बात करें ना तो 142 है। इन 142 डेजर्ट ब्लॉक में से बताओ राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं, तो राजस्थान में याद रखना बताओ डेजर्ट ब्लॉक की संख्या कितनी है भाई, राजस्थान में आपके डेजर्ट ब्लॉक की संख्या 85 है। भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं, तो याद रखना 142 है। जिनमें से बताओ राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में आपके 85 है। डेजर्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, वह स्थान जहां का भूमिगत जल स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे होता है ना, उसे हम डेजर्ट ब्लॉक कहते हैं। तो राजस्थान में ध्यान रखना 85 डेजर्ट ब्लॉक है, जबकि भारत में याद रखना टोटल 142 आपका यहाँ पर डेजर्ट ब्लॉक आ जाते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ भाई आगे चले भाई, अगला यहाँ पर देखना राजस्थान के अंदर NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहां पर है, याद रखना भाई साहब जोधपुर में है, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, ठीक है ना, जेनेटिक रिसर्च अपने रिसोर्स कहां पर है, याद रखना जोधपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका बताओ कहां पर आता है, ये आ जाता है मेरे भाई सेवर में आ जाता है। राजस्थान में 84 नहीं, राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या किया गया, ठीक है ना, अगला यहां पर पूछा गया कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सेवर भरतपुर में है। और सेवर के अंदर यहां पर अगर कोई पूछे ना मेरे भाई कि बताओ स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना याद रखना मेरे भाई 20 अक्टूबर में की गई। और 20 अक्टूबर स्थापना 20 अक्टूबर 1993 के अंदर ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय ध्यान रखना पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, सुनना मेरी बात बेटा, का 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत याद रखना बताओ किसकी स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, जो बताओ आपके कहां पर है, सेवर भरतपुर में है। और बताओ स्थापना की तारीख कितनी है, 20 अक्टूबर 1993 आपके यहां पर आ जाता है। ये भी आपका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला हो जाएगा। तो सुनना मेरी बात, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर है, स्थापना 20 अक्टूबर 1993। और अगर कोई पूछे कि यहाँ पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पर ये पूछे ना कि राजस्थान की, सुनना मेरी बात, कि राजस्थान की सबसे बड़ी, अरे राजस्थान की अगर ये पूछे ना राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों की मंडी बताओ कहां पर है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों की मंडी बताओ कहां पर है, याद आएगा मेरे भाई सुमेरपुर में लगती है। और सुमेरपुर बताओ कहां पर आता है, पाली में आता है। अरे सुमेरपुर कहां पर आता है, पाली में आ जाता है, ठीक है ना। हाँ भाई सुमेरपुर आपका यहां पर पाली में आता है। लेकिन अगर प्रश्न यहां पर आपको यह पूछे ना कि भारत में, सुनना मेरी बात, कि भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां से होता है, अरे भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां से होता है, तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान से होता है। और राजस्थान को क्या कहा जाता है, राजस्थान को याद रखना बेटा सरसों का प्रदेश कहा जाता है। अरे राजस्थान को सरसों का क्या कहते हैं, राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न अगर आपसे यहां पर ये पूछे ना सरसों के बारे में कि भाई साहब सरसों का, सुनना मेरी बात, कि सरसों का इंजन छाप, अरे सरसों का इंजन छाप तेल का कारखाना कहां पर है, तो सरसों का इंजन छाप तेल का कारखाना अगर यहां पर आपको कोई पूछे ना, तो सरसों का इंजन छाप तेल का कारखाना भरतपुर में है। अगर सरसों का वीर बालक छाप तेल का कारखाना कोई पूछे ना, तो वीर बालक छाप तेल का कारखाना बताओ कहां पर आता भाई, जयपुर में आता है। तो वीर बालक छाप जयपुर में है, सरसों का इंजन छाप आपके भरतपुर में है, सरसों की मंडी सुमेरपुर पाली में है, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। अगर आपसे यहां पर यह पूछे ना मेरे भाई कि सरसों की खल से
अरे सरसों की खल से विद्युत कहां पर बनाई जाती है? तो मेरे भाई याद रखना कि सरसों की खल से विद्युत बताओ कहां पर बनाई जाती है? तो सरसों की खल से विद्युत बताओ कहां पर बनती है? तो विद्युत बनाने का कारखाना बताओ राजस्थान के कहां पर लगता है? राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। अरे राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। सरसों की खल से विद्युत बनाने का कारखाना बताओ कहां पर है? यह आपका राजस्थान के अलवर जिले में आता है। राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो याद रखना बेटा, राई अनुसंधान केंद्र भी बताओ कहां पर है? भरतपुर में आ जाता है। ठीक है ना? राई अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? भरतपुर में आ जाता है। तो यहां पर इतनी सारी सरसों के बारे में आपका थोड़ा सा याद रखना है। सरसों की सब्जी भी बनती है, बिल्कुल साहब। ठीक है ना? राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राई अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहां पर है? जोधपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र बताओ सेवर नामक स्थान में है।